एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में इस चैप्टर में दे रखी हैं फ्लेम सेल्स, पर लेकिन जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में पढ़ते हैं तो उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया के एग्जाम्पल में ये गिवन है। तो असलियत में क्या होता है, जो फ्लेम सेल्स होती हैं उन्हीं के ऊपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं होगा। इकाइनोडर्मेटा, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकाइनोडर्मेटा में कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, ये मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर वो कह लो वो आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, उसकी हेल्प से कर लेता है। ठीक है, नेमेथ हेलमिंथेस यानी एस हेलमिंथेस है, इसमें एच शेप्ड रेड सेल मिलती है। ये शायद PYQ में है इसलिए ऑप्शन में आ गया, नहीं तो वैसे नहीं पूछा जाता, नीट में नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है। और आंसर है डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे सारे ही हमारे करेक्ट आ रहे थे, तो डी नन ऑफ दीज आंसर होगा। इनकरेक्ट पूछा है उसने। सेलेक्ट द करेक्ट फीचर। ठीक है, फेरेटिमा अर्थफॉर्म होता है, अर्थफॉर्म में तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो एकदम ही करेक्ट है। और हाँ, अब 1 करेक्ट है ना, तो आप पहले एक बार ढूंढो 1 इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। आप खाली 2 को देख लो, 3 को देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 3 गलत ही है क्योंकि मॉल्यूस्क यहाँ पे लिखा हुआ है और लैम्यूलस किंग क्रैब होता है हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब हिरुडिनेरिया, हाँ अब ये एनालिडा का जो फाइलम है ना, उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है कि जो फेरेटेमा और हिरुडिनेरिया यानी कि जो लीच और जो अर्थवर्म होते हैं वो दोनों के दोनों मोनोशियस होते हैं, जबकि जो नीरीज होती है वो डायोशियस होती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। हिरुडिनारिया डायोशियस नहीं, मोनोशियस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट, तो 1 ओनली आंसर हो जाएगा सी। अब 6th, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। हाँ, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन से है। ये क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स के लिए ये लाइन लिखी हुई थी, प्रॉन्स के लिए मतलब कवर्ड बाय कार्टिनस एक्सोस्केलेटन। हाँ, तो ये आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टी भी है। हाँ, द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब इन आवर सीरम बिलोंग टू विच फाइलम। हाँ, तो ये आर्थ्रोपोडा, सी आंसर हो जाएगा। इन एकाइनोडर्मेटा एनस इज प्रेजेंट ऑन। अच्छा, तो एनस, एनस कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको सिंपल ये याद रखना है, एनस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अब डोर्सल, इसका एकाइनोडर्मेटा का कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का तरीका है जैसे काऊ होती है ना, हाँ, तो काऊ की जो अपर साइड होती है वो उसकी पूरी डोर्सल साइड है, जहाँ पे उसकी वो मतलब वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, और जो आगे वाली साइड, नीचे वाली साइड है, लोअर साइड है, वो उसकी वेंट्रल साइड है। तो लोअर साइड को ही तो वेंट्रल साइड कह रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते, और अपर साइड इसका करेक्ट आंसर है। अगर डॉर्सल होता तो डॉर्सल आंसर देते, तो ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब।